नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारी पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम रहने वाला है आज और कल हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कल और परसों 2-3 दिन पहले आपसे ये बात कही थी कि आमतौर पर जो मौसम परिवर्तनशील की संभावना है वो 26 सितंबर के आसपास की है और आज 26 सितंबर है। लेकिन एक बात मैंने बीच में कही थी कि भाई अगर हवा नहीं चलती है पश्चिमी, तो ये मौसम जो है 12 घंटे या 24 घंटे पहले भी बदल सकता है। और वही हुआ। मौसम का जो परिवर्तन होना है वो समय से पहले हुआ है, यानी कि चक्रवातीय हवाएं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में समय से पूर्व आई हैं। इस समय का जो मौसम है वो किस प्रकार का रहने वाला है, एक बार मैं आपको ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ। आज विशेष तौर से 26 सितंबर है और 26 सितंबर को जहाँ जहाँ बारिश की संभावना है मैं वो बता देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, मध्य, यहाँ तक बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना कम है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड बोलते हो, वहाँ पर आज बारिश की संभावना है। इसके अलावा जो भी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके साथ साथ सभी जगह पे बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की तरफ जो हिस्सा है, चंडीगढ़ के आसपास का, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का, वहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, यानी कि बहुत कम बारिश की संभावना है। हालांकि बादल छाए रहेंगे। बाकी जो पंजाब का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। बादल आमतौर पर पूरे भारत में छाए रहने की संभावना है। ये बात मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आम तौर पर पूरे भारत में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। हर जगह पे बारिश नहीं होगी, कहीं कहीं पर बारिश होगी, कहीं पर हल्की सी बूंदाबांदी या गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इस प्रकार की संभावना ज़्यादा क्षेत्रों में बनी हुई है। आज का जो मौसम है मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में केवल एनसीआर दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, दादरी और झज्जर का कुछ एरिया या फिर भिवानी का कुछ एरिया, थोड़ा सा जो राजस्थान से लगती सीमा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा संभावना है कि कुछ बारिश हो जाए। जो शेष हरियाणा बचा है इसमें अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम दर्जे की कहीं कहीं पर, एक समान बारिश होने की संभावना नहीं है कि एक समान बारिश होती चलेगी। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहाँ पर कुछ अपेक्षाकृत ज़्यादा संभावनाएं हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पूर्वी और मध्य जो राजस्थान है वहाँ पे बारिश की संभावना है। आपका बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जो राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, उसमें बादल छाए रह सकते हैं, धूप छांव का खेल रह सकता है, लेकिन बारिश की संभावना वहाँ पे कम है। ये है आपका अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। पूर्वी हवा चली हुई है, पूर्वी हवा में नमी कम है, गति भी अपेक्षाकृत कम है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज पूर्वी हवा चली हुई है। ये कल शाम को ही चलनी शुरू होगी थी। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि हवा थोड़ी सी चली है, चारों तरफ जो है गरज चमक शुरू हुई थी, लेकिन वो कहीं कहीं पर छीटा छटा करके चला गया था। कुछ एक स्थानों पर कल रात को, आज रात को भी बीती जो रात है इसमें भी छींटे पड़े हैं, लेकिन अच्छी बारिश नहीं हुई है। अच्छी बारिश हरियाणा में विशेष तौर से मैं कहूँ रोहतक, जींद, कैथल और आपका फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, इनमें नहीं हुई है। आज जो मौसम है और अगले 24 घंटे का है उनमें भी इन जगहों पे अपेक्षाकृत कम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। एक कॉमन सी बात आपको बता देता हूँ किसान साथियों, ये चक्रवाती हवाएं हैं, ये कहीं कहीं पर कम या ज़्यादा बूंदें गिराती हैं। इनका एक समान बारिश नहीं होती है कहीं भी। चक्रवात की जो होती हैं, चक्रवातीय बारिश कहीं पे ज़्यादा बारिश करती है, कहीं पे कम बारिश करती है। ये इसका मेन कारण होता है। मैंने शायद ये बात बताते बताते 2 महीने हो गए होंगे
कि भाई चक्रवाती हवाएं कहाँ पे कितनी बारिश करेंगी, इस बात का सटीक विश्लेषण करना मौसम विशेषज्ञों के हाथ में भी नहीं है। मैं तो एक आम किसान हूँ किसान साथियों, तो मैं कितना बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बताता हूँ कि अगर हवा में नमी बढ़ी और हवा में गति बढ़ी तो जहाँ जहाँ हवा में नमी और गति बढ़ेगी वहाँ पर काले बादल उमड़ कर आएंगे और वहाँ पे बारिश की संभावना भी बढ़ेगी। ये बात आप स्वयं देख लेना कि वे हमारे यहाँ पर हवा की गति बढ़ी है, हवा में नमी बढ़ी है। अगर ये हवा में नमी बढ़ती है और गति बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आपके वहाँ पर बारिश हो सकती है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पे मानसून की बारिश अच्छी हुई है वहाँ पे अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश होने की संभावना होती है। वहाँ पे जो जलवाष्प होते हैं, उमस होती है, वो ज़्यादा होती है, वहाँ पे बारिश की संभावना बढ़ती है। जहाँ जहाँ पहले से ही बारिश कम हुई है, यानी मानसून के दौरान बारिश कम हुई है या हुई नहीं है, वहाँ पे चक्रवाती हवाएं भी बारिश कम करती हैं। ये बात आप खुद देख लेना, जो मैंने आपको जानकारी दी है। जो मेरे भाई ये कहते हैं कि आप तो वैसे ही बताते हो, मैं आपको आपके एरिए की हालात बताता हूँ कि अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो बारिश होगी, अगर ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते तो बारिश नहीं होगी। ये बात मैंने आपको बताई है। आप स्वयं देखना कि वे आपके एरिया में किस प्रकार की हवा चली है, कितनी ठंडी है, कितनी नमी है उसमें और कितनी गति है। अगर गति है, नमी है, तो निश्चित तौर पर आपके वहाँ पर अच्छे काले बादल छाएंगे और बारिश होने की संभावना भी बढ़ेगी। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी मौसम से संबंधित। 26 और 27 सितंबर को इस प्रकार का मौसम उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बना रहने की संभावना है। अगर किसी किसान भाई की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके हर कमेंट को पढ़ा जाता है, आपके हर कमेंट का जवाब देने की मेरी कोशिश होती है। तो आज के लिए इतना ही किसान साथियों, कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। किस विषय पे वीडियो बनाई जाए, कृपया इस पे मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि आप इस विषय पे वीडियो बनाइए, मैं उसी विषय पे वीडियो बना देता हूँ। ठीक है किसान साथियों, तो नमस्कार, जय हिंद।